जनरली हमने हमारी लाइफ के अंदर ये सुना है कि सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पर सेल के अंदर सब्सटेंसेस एक पार्ट से दूसरे सब पार्ट तक एंड दूसरे पार्ट से पहले पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसा एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। द सेकेंड नेम इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द थर्ड नेम इज द प्लाज्मा लेमा। मैं मयंक कालरा आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इस तरह के चीजों को कैसे समझें। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के लिए अच्छे हैं और जो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के लिए अच्छे नहीं है, उसको अच्छों को तो बॉडी के अंदर आने देना और खराब सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म के बाहर निकाल देना। फॉर एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि हम पूरे डे अच्छे से क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं और वेस्ट एयर को बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसा क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए होता है कि जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स है। तो हमने ऑक्सीजन ली, वो लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू ब्लड में आई और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई। इट मीन्स ट्रैवलिंग ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर ब्लड टू आवर सेल्स। बदले में हमें ब्रीथ को आउट भी करना पड़ता है। जब हम ब्रीथ को आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, सेल से ब्लड में आया। So my dear students, there are two types of transportation. The first is a passive transport and the second is a active transport. In the passive transport, अब इसे आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसे आप समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज एक इंसान है, दो तरह के वर्क करता है। सुबह 9 to 5 ऑफिस जाता है एंड देन रात को वो छोटा मोटा अपने लैपटॉप पे कुछ काम करता है। जब वो 9 to 5 ऑफिस जाता है, दैट इज कॉल्ड हिज एक्टिव वर्क। पर जो वो रात को लैपटॉप पे काम करता है, वो उसकी इच्छा है, वो काम करे चाहे नहीं करे, या वो संडे को काम करे, ये उसका डिजायर है, फिर भी वो इनकम कमाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन के पास बहुत बड़ी टीम है, वो पर्सन इतना काम नहीं करता है, उसकी टीम काम करती है, बट फिर भी वो पर्सन क्या करता है, अर्न करता है। दैट इज कॉल्ड पैसिव वर्क। सो माय डियर स्टूडेंट, जब पैसिव होता है उसमें एफर्ट कम लगता है, पहले जरूर लगता है पर बाद में एफर्ट कम लगता है, पर एक्टिव में एफर्ट क्या लगता है, ज्यादा। ओके, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट नीड्स मोर एनर्जी। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है इट नीड्स लेस एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स मोर एनर्जी। एग्जांपल से समझ गए, एक्टिव मतलब 9 to 5 जाएगा तो काम होगा, इसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स मोर एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट नीड्स लेस एनर्जी। एक्चुअल में इनको ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, दैट आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्योंकि इतना एफर्ट्स ही नहीं देना पड़ रहा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में और मे नॉट नीड एनी कैरियर प्रोटीन, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, बिकॉज जब कोई वर्कर सुबह ऑफिस में आता है तो उसका वर्क 0 होता है, बट जब शाम को जाता है, हो सकता है उसने 1 करा हो, 2, 3 जितने ही वर्क किए हो, पर 1 तो एटलीस्ट करेगा। सुबह उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, शाम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहां से होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के 2 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन सर क्या बता रहे हैं। सबसे पहले समझते कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास 2 वेसल्स हैं, दोनों वेसल्स में 100 ml वाटर है। एक के अंदर आप 2 ग्राम शुगर डालते हो, सेकंड के अंदर 5 ग्राम्स ऑफ शुगर डालते हो। जो 5 ग्राम्स ऑफ शुगर है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 5%। क्या हो गई, 5%। जिस भी चीज को आप 100 के अंदर जितना डाल रहे हो, 100 ग्राम में 5 तो 5%, 100 ग्राम में 2 तो 2%। तो 5% is the concentration of the second vessel and the concentration of second vessel is more than the first vessel. अब अगर मैं सेकंड वेसल को फर्स्ट में डालता हूं, देन हायर टू लोअर, फर्स्ट को सेकंड में डालता हूं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स इट, इट इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव एंड एक्टिव। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। दे बोथ आर द सेम प्रोसेस। इफ यू सी द एग्जांपल इन योर रूम, आप देखते हैं
कि आपने अपने रूम के अंदर डिओड्रेंट छिड़क दिया। जब डिओड्रेंट छिड़कते हो तो उसमें क्या, और अगर आप एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक लगा दो, इंसेंस स्टिक जला के लगा दो, एंड जो उसका स्मोक है जो पूरे के पूरे रूम में फैलेगा, तो जो हमने डिओड्रेंट छिड़का उसकी स्मेल पूरे के पूरे रूम में आएगी। दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इन द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। बट इन बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, अच्छे समझिएगा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, आइदर द मटेरियल आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? इट इज एन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, ब्रीथ इन, ऑक्सीजन अंदर, लंग्स, ऑक्सीजन अंदर, लंग्स के पास, ब्लड के पास, सेल्स के पास। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बदले में हमने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ऑक्सीजन सेल में गई तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, लंग्स में आएगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अब कैसे हमने कहा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल मेरी बॉडी से क्या है, ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन्वायरमेंट से ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। नाउ हमने सबसे पहले डेफिनेशन सीखी, हमने एग्जाम्पल सीखा। नाउ द एप्लीकेशन, 2 to 3 applications are very very important. नोट जरूर बनाते जाएगा my dear students. What are the applications of diffusion? या what are the significance of diffusion? The first application is a transpiration process. ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है, हमने बहुत बार देखा है कि जो लीव्स होती है वो मॉर्निंग के टाइम पर वेट हो जाती है, मतलब लीव्स के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। तो that is because of diffusion. The second process is opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata is also because of diffusion. In our body, there's the respiration process. In our body, there's the respiration process. Inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is done because of diffusion. Now the second process, the definition is movement of solvent or water. देखो समझो कि सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम किसी सॉलिड को मिलाते हैं जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। मैंने क्या बोला, 5 ग्राम शुगर को मैंने 100 ml वाटर के अंदर लिया, ज्यादा कौन हुआ, 100 ml वाटर। 100 ml वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, रूट सिस्टम। प्लांट की जो रूट होती है, अगर उसके अंदर, अब आपको पता है जो भी रेन हो रही है, आप वाटर डाल रहे हो। अब अपने घर का एग्जांपल लो, आपके घर पे कोई पॉट है जिसके अंदर आपने कोई ना कोई प्लांट लगा रखा है। अगर आप उसके अंदर वाटरिंग नहीं करोगे तो उसके अंदर अच्छी प्लांटिंग कैसे होगी? आप डेली वाटरिंग करते हो तो उसके अंदर का जो सॉइल है वो तो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो रूट्स को मजबूत करता है। अब जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अच्छे से एक प्लांट उगेगा। तो होता क्या है, जो वाटर है वो पूरे के पूरे प्लांट को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब वाटर का लेवल रूट में बहुत ज्यादा है या सॉइल में बहुत ज्यादा है, तो दैट इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन। बट प्लांट में क्या है, कम अमाउंट में। सो दैट इज कॉल्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? we see in our daily life कि जो जितने भी प्लांट और जितना भी सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जितने भी प्लांट सब्सटेंसेस, जितने भी बड़े बड़े ट्री है वो ग्रोथ क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। इन आवर बॉडी वाटर का ऑस्मोसिस होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी। किसके थ्रू होता है, किडनीज के थ्रू। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, जिससे क्या बनता है, यूरिन बनता है। इवन ये सब प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, कभी भी आपने देखा होगा कि जो रूट से वो बहुत ज्यादा जमीन के अंदर जा रही है, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस सेशन में हमने ये सीखा कि सबसे पहले कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो कुछ खास सब्सटेंसेस को ही हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जाने देती है। ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव वो जिसके अंदर कम एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिव वो जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
फिर हमने ये सीखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई सा भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल वीडियो फॉर यू. Please share this video to all your friends, to all your family members who need this video. Thanks a lot. Thank you so much for watching me.